जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 10 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। मैंने स्टार्टिंग की थी शफल करते हुए क्योंकि मुझे ये कार्ड शफल करने थे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज की फैमिली लाइफ 10 अगस्त के दिन। ओ माय गॉड, मुझे दो कार्ड मिले हैं बट मैं इसको लूँगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 10 अगस्त के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आप लोगों को बहुत डिसअपॉइंट होके इनको छोड़ के जाना पड़ा है, या आपने किसी से मूव ऑन किया है, या फिर आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर गए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई डेविलिश थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, या तो फिर दोनों हो सकते हैं। मतलब आपके पार्टनर के साइड से थर्ड पार्टी, आपके साइड से कोई ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ हो सकता है। यस, टॉवर आया है। सडनली आपके पार्टनर गायब हो गए थे। ओके यस, तो आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 888 या 88 आपको दिख रहा हो सकता है। इसके अलावा है 1, 8, 9, 6 एंड 9 अगेन। 99 भी आपको दिख रहा हो सकता है। तो चलिए हम लोग पहले इन कार्ड्स को चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके ओके, देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि आपके पार्टनर के ख्वाबों ख्यालों में हर वक्त आप छाए रहते हैं। ये आपको भूले ही नहीं हैं, आप इनको छोड़ के जा चुके हैं, या आप इनसे स्लो मोशन में डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। तभी भी मतलब आप लोग डिस्टेंस पे आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर आपको भूल नहीं सके हैं। आप 24 घंटे इनके दिमाग में बसे रहते हैं। जब भी ये कोई सॉन्ग सुनते हैं, स्पेशली ये म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, हो सकता है कि मेरे माइंड में भी एक दो सॉन्ग आ जाएं, क्योंकि जब भी आपके पार्टनर म्यूज़िक लवर होते हैं तो मेरे माइंड में सॉन्ग घूमने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं तो ये आपसे कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, अनइंटेंशनली। ओके, एंड फिर ये आप ही की यादों में डोलते रहते हैं पूरे टाइम। तो इस वजह से ये चाह रहे हैं, मतलब आपके साथ हो सकता है ये काफ़ी कम एज के हों, या आप दोनों लोग काफ़ी कम एज के हों। टीनेजर्स की रीडिंग हो सकती है, या फिर काफ़ी शाई हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। एंड ये मुझे कोई न्यू लवर ज़्यादा लग रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या ये ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, या तो फिर ये हो सकता है कि ये अपने जेन्युइन लव का कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हो सकते हैं। या ये अपनी मैरिटल लाइफ में खुशियाँ देखना चाहते हैं। मतलब इनकी मैरिटल लाइफ बहुत ही ख़राब हो चुकी है, सड़ चुकी है। ये वहाँ पे मतलब ये वहाँ पे खून के आंसू रो रहे हैं। इनको समझ में भी नहीं आ रहा है वहाँ से निकलने का रास्ता। लेकिन जब से ये आपसे मिले हैं, या ये इनके लिए एक आप ही उम्मीद बची हैं, जो भी आपका जेंडर हो, इनको लगता है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं अगर आप इनको यस बोलते हैं। तो ये इसी होप के साथ आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे सडनली मैसेज आया कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर रखने वाले हो सकते हैं, हर एक को देख के फ्लैट हो जाने वाले हो सकते हैं। एंड इसी वजह से इन्होंने आप लोगों के बीच में सॉन्ग्स का या म्यूज़िक का कुछ मतलब गिव एंड टेक होता रहा है। आप उनको सॉन्ग डेडिकेट करते थे, वो आपको किया करते थे। एंड इस तरीके से वर्बली इन्होंने कभी आपसे नहीं कहा कि आपसे कितना अट्रैक्ट हैं, लेकिन म्यूज़िक के थ्रू आप लोगों का एक कनेक्शन बना रहा है। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ फ्लर्ट किया था, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है आफ्टर मैरिज कि आप इनके लिए कितने अच्छे थे। यस, एंड अभी आपको ऑथेंटिक वे में प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि
इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, इनका दिल किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा घायल है। मतलब पास्ट में किसी ने इनको बहुत पेन दिया हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी इनकी लाइफ में रही थी, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ा था कि ये थोड़े फ्लर्टिशियस हो गए थे, लेकिन फिर बाद में आपसे कनेक्ट हो गए जेन्युइन वे में। ओके, आपसे ट्रू लव करने लग गए। तो अब ये इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं, बहुत स्पीड में आपकी तरफ आकर के आपको अपने लव का ऑफ़र करना चाहते हैं। आप हो सकता है इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हों, या आपने किसी पर्सन से मूव ऑन किया हो, या तो इन्हीं से मूव ऑन किया, या तो फिर आपने किसी से मूव ऑन किया एंड उसके बाद आप काफ़ी लंबे टाइम तक सिंगल रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके अंदर फियर भर गया। आपको लगने लगा कि जैसे ऐसा ना हो कि दूसरा पार्टनर भी कोई आए, वो भी आपको डिच करके चला जाए। तो ये फियरफुल एनर्जी की वजह से आप कभी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। एंड आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको ऑफ़र किया भी हो, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि जैसे ये फ्लर्ट कर रहे हैं, आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये थी कि आपके पार्टनर जेन्युइन वे में आपको ऑफ़र कर रहे थे। लेकिन आपका क्योंकि विश्वास ख़त्म हो चुका है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया, आपको इन्होंने बहुत लंबा वेट करवाया, जिस वजह से आपका विश्वास ख़त्म हो गया। एंड इस वजह से आपको लग रहा है कि जैसे आप विश्वास करने की हालत में नहीं हैं, एंड आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का डिवोर्स हो चुका है अपने पार्टनर से, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने पेन से, अपने ट्रॉमा से अभी तक निकल नहीं पाए हैं। यस, एंसेस्टर का कार्ड आ चुका है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आ चुका है नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, आपके जो एंसेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं आपके पार्टनर को कि ये आपके पास आएँ। एंड आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइट हो रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर हैं उनको आप थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं आपके पार्टनर को कि वो किसी भी तरह कुछ भी करके आपकी तरफ आएँ। यस, एंड आपके पार्टनर चाहते भी हैं आना। मुझे तो दिख रहा है ये आने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी स्टकनेस बाकी है। यस, इन्होंने हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया हो, या तो कोई फाइनेंशियल कंडीशन, या तो अपनी बिजनेस या जॉब, या तो फिर कोई पर्सन। यस, इन्होंने आपका ट्रस्ट खोया था, इन्होंने ऐसा काम किया था जिससे कि आपका ट्रस्ट टूटे, लेकिन अब इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। यस, तो यहाँ पे अगर इन्होंने किसी के साथ भी शादी की है, ओके, आपको छोड़ करके इन्होंने किसी को भी एक्सेप्ट किया है, तो वहाँ पर इनको सिवाय रोने के और कुछ मिला नहीं है, क्योंकि आपके एंसेस्टर ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जिसके बाद से, यस, जिसके बाद से जो है आपके पार्टनर की लाइफ में खुशियाँ नहीं आ पाई। मतलब जैसे आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया, आपको पेन दिया, आपको परेशान किया, तो ये चीज़ आपके एंसेस्टर को पसंद नहीं आई, एंड उन्होंने आपके पार्टनर की फैमिली लाइफ या मैरिटल लाइफ को ख़राब किया है। मतलब वहाँ पर खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, अबंडेंस ख़त्म हो गई है, प्यार की जो एक फीलिंग होती है, दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। अब आप इतना डरे हुए हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ नहीं। तो ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्हीं की अब हालत ऐसी हो चुकी है, इतना इनको मजबूर किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, कि अब इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। आप ही के पास आने पर इनको जो है सारी चीज़ों से राहत मिल सकती है। इनकी लाइफ में जो खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, इनकी लाइफ से जो अबंडेंस गायब हो गई है, एक अजीब सी एनर्जी इनके घर में आ चुकी है, एक नेगेटिविटी, एक बेजारी, एक बेरुखी वाली कंडीशन, उससे ये आज़ाद होना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्योंकि एंसेस्टर का कार्ड आया है, तो ये भी पॉसिबल है कि आप क्या आप, यस, मेरे व्यूअर्स में से किसी के ऊपर कोई पितृदोष हो सकता है। आप लोग इसके लिए अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। इस वजह से आपकी या तो मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं रहती है, या आपको लव लाइफ में कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिल पाता है, या आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पर ये जो घोड़ा है
हॉर्स, ये आगे बढ़ने को तैयार है लेकिन ये स्टक हो रहा है। मतलब कि आपके पार्टनर चाहे लाख कोशिश कर लें कि ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएं, लेकिन कनेक्ट हो नहीं पाते हैं क्योंकि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। एंड आप लोग भी इंतज़ार करते करते बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, बेहाल हो चुके हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं कि मैं फुलफिल्ड हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं कि एक ना एक दिन आपके जो ड्रीम किंग है वो एक ना एक दिन आपकी लाइफ में आएगा, प्रिंस चार्मिंग आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो इस चीज़ का आपने बिलीव नहीं खोया है, लेकिन यहाँ पे कोई पितृदोष हो सकता है जिसको हील करने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे कोई ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ये डेविल का कार्ड है, तो या तो थर्ड पार्टी डेविल है या आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है। यस, एंसेस्टर वाला कोई पितृदोष हो सकता है आपके ऊपर। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टॉवर मूवमेंट आते रहे हैं। बहुत दुख झेले हो सकते हैं आपने, बहुत दिक्कतें उठाई हो सकती हैं। आपकी फैमिली, आपकी शादी काफ़ी अच्छे ख़ानदान में हुई हो सकती है, काफ़ी रिच आपकी फैमिली हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी आपको कोर्ट केस से लेकर के बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा हो सकता है। तो इसका मेन रीज़न है आपके यहाँ, हो सकता है कि आपकी फैमिली में बच्चे बहुत कम हों या बच्चे ना होते हों या शादियां ना हो पाती हों, लोगों की शादियों में बड़ी दिक्कतें आती हों। ओके, तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो आपको पितृदोष चेक करवाना चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।